हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरके क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कक्षा 6 के गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम इसका परिचय जानेंगे। ये गणित है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम इसका परिचय जानने वाले हैं। परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं को तुलना किया जाता है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, आज हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ये सब संख्या दिया हुआ है, इसमें से आप बताएंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें देखते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे पहले हम इधर शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। ये संख्या कितना है? ये है संख्या 456। और ये कितना है? ये 392 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे कितना है? 3 है। सैकड़ा मतलब होता है 100, तो यहाँ पर कितना हुआ? 300। और इधर कितना हुआ? 92। उसी तरह इसमें देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितना है? 4 है, और 4 के सैकड़ा के स्थान पर कितना है? 4 है, तो इसका मतलब हुआ 456। तो आप इस दोनों में से तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 456 और दूसरा है 392। तो 456 में 392 कौन बड़ी संख्या? आप बताएंगे कि सर आप ये संख्या जो है बड़ी संख्या है। तो ये दोनों में जब तुलना किए तो ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी हो गई। अब ये संख्या से इसमें तुलना करते हैं, इसमें तुलना करेंगे तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 4456 है, और यहाँ है 456। तो इस दोनों में से कौन सी बड़ी हो गई संख्या? तो आप बोलेंगे कि ये संख्या बड़ी हो गई। कौन संख्या? ये संख्या बड़ी हो गई। अब इधर तीनों में से तुलना हो गया, तो इस सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? ये निकल गई। अब उसी तरह इस संख्या और ये संख्या और इस संख्या में जो देखेंगे, दोनों में तुलना करेंगे। तो यहाँ पर इसमें ये है 4456, और ये कौन सी संख्या है? ये है 8926। तो 4000 और 8000, यहाँ पर कितना है? 8000 है। तो 4000 से बड़ी संख्या होती है 8000। तो 8000 मतलब इससे भी संख्या कौन बड़ी हो गई? ये बड़ी हो गई। अब देखते हैं इसमें और इसमें कौन संख्या बड़ी है। ये है 8926, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 1000 के यहाँ पे 7 है, तो मतलब 7996 है। तो दोनों में से कौन संख्या बड़ी हो गई? उसमें से आप बोलेंगे कि ये संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये संख्या है, मतलब 8926। तो इसी को हम लिख देंगे 8926 हो गई ये सबसे बड़ी संख्या 8926। अब उसी तरह बी नंबर में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर 1000 के स्थान पर 1 है, यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर कितना है? 1 है। तो ये दोनों में जब देखते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या होता है? 1902 है, और ये है 1920। तो दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या हो गई? दोनों में से बड़ी संख्या ये हो गई। अब ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये दोनों में से कौन सबसे बड़ी संख्या होंगे? तो इस दोनों संख्या में से यहाँ पर है 1920, और ये कितना है? 9201 है। तो 1000 से बड़ी संख्या होती है 9000। तो 9000 मतलब कि इससे भी कौन हो गए बड़े? ये बड़ी संख्या हो गई। अब इस संख्या और ये संख्या, दोनों संख्याओं में से देखते हैं, तुलना करेंगे। तो ये संख्या और ये संख्या जो है, यहाँ 9201 है, यहाँ 9210 है। तो मतलब कि यहाँ 1000 के जगह पे सेम है, सैकड़ा के जगह पे भी सेम है, लेकिन ये जो है यहाँ पर कितना है? 1 है, और यहाँ पर कितना है? 10 है। इसीलिए इस संख्या से ये संख्या क्या हो गए? बड़ी हो गए। ठीक है, ये संख्या बड़ी हो गई। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? चारों में से सबसे बड़ी संख्या है 9210। 9210 हो गए। ठीक है, इसी तरह आप इसमें बताएंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। ये जो नीचे दी गई संख्या है, सभी में से आप बताएंगे कौन सबसे बड़ी संख्या है, और जो सबसे बड़ी संख्या होंगे उसमें जो है आप घेरा लगा देंगे। तो देखते हैं कौन सबसे बड़ी संख्या है, आप बताइए। देखते हैं कौन सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर कितना है? 4000 है, 562 है। यहाँ पर कितना है? ये है 725, मात्र कितना है? 725 है।
तो 4562 में 725 क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटी संख्या हो गई, इससे कौन होगी, ये छोटी संख्या हो गई। अब उसी तरह इस संख्या से इसमें तुलना करते हैं, तो यहाँ 4562 है, यहाँ पर 3250। इन दोनों संख्याओं में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, ये संख्या, मतलब कि यहाँ पर है 3000, यहाँ पर कितना है 4000, तो वाजिब है कि इसमें क्या है, ये संख्या जो है बड़ी हो गई, इससे ये संख्या बड़ी हो गई। उसी तरह इस संख्या से इसमें तुलना करेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे कि 1000 के स्थान पर यहाँ कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 1000 के स्थान पे 4 है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन हो गई, 7000 हो गई, ठीक है 7000। तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या हो गई 7686, इसको हम घेर देंगे। उसी तरह इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, यहाँ पर 1000 के स्थान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 के स्थान पर 15 है, यहाँ पर भी 1000 के स्थान 15 है, यहाँ पर 1000 के स्थान पर कितना है 1 है, और यहाँ पर 1000 के स्थान पर कितना है 17 है। तो सबसे बड़ी कौन हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 7062। उसी तरह इसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ 1000 के स्थान पर कितना है 25 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 के स्थान पर कितना है 72 है। और यहाँ पर देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पर 1000 के स्थान पर कितना है 32 है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ भी 1000 के स्थान पर कितना है 7 है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 1000 के स्थान पर है, तो जो है 72 है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी संख्या है तो उसको हम घेरा लगा देंगे, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसी तरह डी नंबर में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको घेर दीजिए। तो यहाँ पर 1000 के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 कितना है 6000 है, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा मतलब ये 700 ही है, 725 है। और उसमें यहाँ पर कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 1000 के स्थान कितना है 1 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसमें 1000 के स्थान कितना है 9 है। तो इन सभी 1000 के स्थान पर जो संख्या दी गई है, इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है 9 है, इसमें कौन सी हो गई 9, इसको 9 को हम 9262 को हम घेर देंगे। उसी तरह अब जो है हम दूसरा नंबर पे सीखेंगे कि संख्याओं को बनाना, संख्याओं को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। तो सबसे पहले बिना पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना, बिना संख्याओं को जो संख्या दी गई है बिना इसको दोहराए क्या बनाएंगे, इससे हम संख्या बनाएंगे अलग अलग तरह के, इसी तीनों में से बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं आइए हम जानते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है ये तो कितना है, इसको जब हम बनाएंगे तो जो दी गई है उसको उतार देंगे, उसी जिस तरह नीचे है जिस तरह ऊपर है उसी तरह सेम लिख देंगे नीचे। 300 कितना, अगर इसको संख्या लिखेंगे तो 300 कितना हो गए 28 है। इसको हम क्या करेंगे उल्टा पुल्टी करेंगे, मतलब अदला बदली करेंगे। कैसे करेंगे अदला बदली, ये जो सैकड़ा का स्थान पर कितना है 3 है, अगर हम सैकड़ा का स्थान पर 3 ही रखेंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको हम अदला बदली कर देंगे। 8 को इधर लिख देंगे, इधर को इधर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर ऊपर था 328, ये कौन सी संख्या बन गई, ये बन गई कितना 382। उसी तरह सैकड़ा का स्थान पर 3 लिए थे, अब सैकड़ा का स्थान कितना लेंगे 2 लेंगे, तो 2 को आगे लिखेंगे। अब उसके बाद बचा कौन 3 और 8, तो 3 और 8 इसमें लिख देंगे। उसी तरह जिस तरह ऊपर किए सेम उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर जो है सैकड़ा का स्थान पर 2 ही रखेंगे, और ये जो है संख्या ये दोनों संख्या को अदला बदली कर देंगे। तो इधर कितना 8 इधर हो जाएंगे, मतलब दहाई के स्थान पर, और 3 जो है इकाई का स्थान पर हो जाएंगे। उसी तरह अब देखेंगे ये जो 2 ले लिए हैं सैकड़ा का स्थान पे, अब सैकड़ा का स्थान पे किसको लेंगे 8 को लेंगे। ठीक, 8 को लेंगे तो 8 यहाँ लिखेंगे, और 8 के बाद बचा कौन कौन संख्या, ये है 3 और 2 लिख देंगे। अब उसी तरह 8 के यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, और उसके बाद एक बार फिर इसको उल्टा के लिखेंगे, 2 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे। तो ये सब संख्या जो है इन सभी तीनों संख्याओं से ये सब संख्या इतना संख्या बनेंगे। ठीक है, मतलब इसको बिना पुनरावृत्ति किए कितना संख्या बन गए 1 2 3 4 5 6 संख्या बन गए। उसी तरह अब देखेंगे बी नंबर में देखेंगे कि इसमें देखते हैं कौन कौन संख्या बनते हैं। जो संख्या है उसको सेम उतार देंगे उसी तरह। अब जो है
इसको हम अदल बदल करेंगे, 5 6 उसके बाद 7, उसके बाद जो है 5 के स्थान पर कितना 7, अब 5 के स्थान पर सैकड़ा जो लिए थे 5 लिए थे, अब उसके बाद 7 लेंगे, 7 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 तो ले लिए, बचा कौन, 5 1 6, 5 और 6 लिखेंगे और इसके बाद 7 ही लेंगे और इसको अदला बदला करेंगे, 6 इधर इधर 5, और उसी तरह अब 6 को आगे लिखेंगे, अब बचा कौन, 5 और 7, 5 और 7, 6 लेने के बाद फिर लेंगे पुनः 6, उसके बाद इसको अदला बदली करके लिखेंगे 7 और 5। तो इन सभी मतलब ये 3 संख्या से बिना इसको पुनरावृत्ति किए ये 6 संख्या बनती है। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाने के लिए जो संख्या दिए हुए होते हैं, अगर हमको बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या बनाने के लिए उसको हम घटते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम होता क्या है, घटते क्रम जैसे हम छत पे चढ़ते हैं तो छत से जब हम नीचे उतरेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट स्टेप होगा उससे हम क्या करेंगे, जैसे जब उतरेंगे छत से नीचे तो एक एक स्टेप जैसे उतरेंगे तो एक एक स्टेप मेरा घटते जाएगा। अगर मान लो कि उसमें अगर 21 स्टेप है तो 21 स्टेप के बाद कौन से स्टेप होंगे, तो 20 स्टेप, उसके बाद 19 स्टेप, उसके बाद 18 स्टेप, ऐसे करके घटते जाएंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या को घटते क्रम में सजा देते हैं। ठीक, तो घटते क्रम आप याद रखेंगे कि बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में सजा देंगे। घटते क्रम में सजाना पड़ता है। और छोटी संख्या अगर निकालना है, छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है ये 4 अंक दिए हुए हैं, 4 अंक दिए हुए हैं, इसको इसी अंक से हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है, इसको बिना दोहराए, और छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले बोल रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम से आते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन संख्या आती है, बढ़ते क्रम में मतलब कि नीचे से ऊपर जाना। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके आते रहेंगे। तो सबसे पहले छोटा कौन है, 2 है, तो उसको 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 से बड़ा कौन है, 4 है, 4 लिखेंगे। 4 से बड़ा है 7 और 7 से बड़ा है 8। तो ये सबसे छोटी अंक, सबसे छोटे मतलब सबसे छोटी संख्या बन गई। अब उसके बाद नीचे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको घटते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए घटते क्रम से आते हैं। तो घटते क्रम में सबसे क्या लेंगे, घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या आती है, तो सबसे बड़ी अंक आती है, सॉरी। तो सबसे बड़ी अंक कौन है, सबसे बड़ा अंक है कौन, 8, सबसे बड़ा अंक है 8। उसके बाद कौन आएगा, 7, उसके बाद 4, उसके बाद 2, मतलब कि क्या आएंगे, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 4 और उसके बाद 2, ये हो जाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बन गई। उसी तरह इसमें सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम से आएंगे। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 9। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसको घटते क्रम में सजाएंगे। तो पहले 9 आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है 0। कोई भी संख्या बनाने के लिए सबसे आगे 0 नहीं लिखा आता है। क्यों नहीं लिखा आता है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि ये कितना संख्या है, ये है, आप बोलेंगे कि 20 है। ठीक है, ये 20 है। अगर हम इसको उल्टा के लिख देंगे, 0 इधर 2 कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। और ये है 20, इसमें क्या संख्या है, इसमें है 2 संख्या, इसमें दो अंक है। इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। इसमें क्या अंक है, मात्र 1 ही अंक है। तो क्या करते हैं, 0 को आगे नहीं लिखते हैं और नहीं लिखा आता है। ठीक है, 0 को आगे नहीं लिखा जाता है। तो उसी तरह यहाँ अगर हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 को आगे नहीं लिखेंगे, 0 से जो बड़ा है उसको पहले आगे लिखेंगे। ठीक, तो 0 से बड़ा 4 है तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 0, उसके बाद कितना आएगा 5, उसके बाद 7। और बड़ी संख्या निकालने के क्या करें, इसको घटते क्रम में सजा देंगे।
क्या करेंगे 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 0 हो जाएंगे। उसी तरह इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा क्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 7, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा इसी का उल्टा कर देंगे 7, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये छोटी और बड़ी संख्या बन गया। अब अगला कह रहा है कि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। मतलब ये जो तीन अंक दिया हुआ है, इसमें किसी भी अंक को 2 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 बार प्रयोग करके बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो 2 बार किसको प्रयोग करेंगे? छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। छोटी संख्या सब में बढ़ते क्रम से सजा देते हैं। कितना आएगा, पहले 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। सबसे छोटी संख्या और कितना अंक बना, ये तो 3 अंक का बना। इसमें बोल रहा है कितना, 4 अंक, 4 अंकों की बोल रही है। तो 4 अंकों में बोल रहा है कि किसी भी संख्या को आप दोहरा सकते हैं और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है, आप किसी भी संख्या को दोहरा करके सबसे छोटी संख्या बनाइए, ये कह रहे हैं इसमें। तो किसको हम दोहराएंगे, इधर 5 डबल करेंगे तो कितना होगा 55, इधर कितना होगा 78, मतलब 5578 हो जाएंगे। अगर हम 8 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है इसी को हम दोहरा देंगे। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। उसी तरह बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको घटते में सजा देंगे 8, 7, 5, और जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को डबल कर देंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएंगे। उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, घटते क्रम से करेंगे। ठीक है, 3, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, 3, 8, उसके बाद 9, और जो संख्या दिया हुआ है सबसे छोटी इसको डबल कर देंगे। उसी तरह बड़ी संख्या निकालने के क्या करेंगे, इसको घटते क्रम से आएंगे 9, 8, 3, और जो संख्या है इसको हम डबल कर देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। उसी तरह ये भी करेंगे 6, 0, 7, ये सबसे छोटी संख्या बनेंगे। और इसी को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसको डबल करेंगे, अगर हमें 6 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या होगा 66, मतलब 6607 हो जाएगा। अगर हम 0 को ही डबल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर तो ये हो गया। अगर हम 0 को ही डबल कर देंगे, इधर 7 लिख देंगे, तो इससे क्या हुआ, इससे ये छोटा बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 को डबल करेंगे। ठीक है, 6 डबल 0 7 हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। उसी तरह इसमें क्या होगा, बड़ी संख्या में बनाने के लिए इसको घटते क्रम में सजा दीजिए 7, 6, 0, और जो संख्या बड़ी है इसको हम डबल कर देंगे तो 7760 हो गया। उसी तरह सबसे छोटी संख्या इसका कैसे बनेगा, इसको भी हम बढ़ते क्रम में सजा देंगे 5, पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, जो सबसे छोटी संख्या है इसमें डबल कर देंगे। और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे इसको हम क्या करेंगे, घटते क्रम से जाएंगे, मतलब 8, 6 और 5, और जो सबसे बड़ी संख्या है इसी को डबल कर देंगे। तो ये मेरे बन गया छोटी और बड़ी संख्या। मतलब कि किसी भी संख्या को दोहरा करके, किसी भी अंकों को दोहरा करके जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनती है इस प्रकार बनती है। उसके बाद कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या बनाइए। और इसमें कथन है, क्या है, कथन है कि इकाई के स्थान पर सदैव 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 7। मतलब कि इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। इसमें भी सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इकाई का स्थान पर 7 तो हो गए, ये फिक्स हो गया। बचा कितना, इधर 3 घर है। 3 घर में क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंक सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम घटते क्रम में सजाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ी अंक कौन होती है, सबसे बड़ी अंक होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। उसके बाद क्या होती है 8 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो 7 है ही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 के बाद 7 हो ही गया, 7 के बाद क्या होगा 6 लिख देंगे। तो ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।
और सबसे छोटी संख्या बनाने के क्या करते हैं, नीचे से लेंगे। नीचे मतलब क्या, एक से लेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3, और जो इधर संख्या है 7 हो गए। उसी तरह अब दूसरा बी नंबर कह रहा है कि दहाई के स्थान पर हमेशा क्या होना चाहिए, सदैव 4 होना चाहिए। तो दहाई स्थान कहाँ पर है, दहाई स्थान है इकाई, और ये हो गया दहाई। दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 4। यहाँ पर भी दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 4। अब देखते हैं दहाई के स्थान पर हम 4 लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी कौन, तो देखते हैं। इसमें इसी तरह घटाएंगे, इसी तरह लिखेंगे घटते क्रम में। मतलब सबसे पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ तो 4 हो ही गया, 8 के बाद 8 के नीचे कौन आता है, 7 आता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे कि दहाई का स्थान पर कितना, 4 फिक्स हो गया। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, नीचे से लेंगे। नीचे से कौन लेंगे, 1, उसके बाद 2, यहाँ पर 4 तो ये गया, 2 के बाद क्या होता है, 3, 3 के बाद यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, दहाई के स्थान पर क्या है, 4 है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9, मतलब 9847, और सबसे छोटी हो जाएगी 1243। उसी तरह सी नंबर का आ रहा है कि सैकड़ा के स्थान पर हमेशा क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो सैकड़ा स्थान कौन कौन है, कौन सा है सैकड़ा स्थान, इसको देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा स्थान ये है, तो इसके स्थान पर कितना होना चाहिए, 9। इसमें भी सैकड़ा स्थान कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा स्थान 9 है। ठीक है, अब जब सैकड़ा के स्थान पर 9 हो गया तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनेगी कैसे, कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 तो आइए गया, तो 9 के बाद छोटी कौन होती है, 8, यहाँ 8 लिख देंगे। उसके बाद 9 और 8 हो गया, 9 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद क्या होगा यहाँ पर 7, उसके बाद 6। उसी तरह इसको जब हम लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे क्या किससे शुरू करेंगे, 1 से। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पर 9 तो फिक्स है, 1 के बाद क्या होता है, 2, उसके बाद 3, ऐसे करके लिखा आता है। ठीक है, अगर कोई पूछेंगे कि 1000 के स्थान पर अगर 1000 के स्थान पर 1000 के स्थान पर अगर 1 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1000 के स्थान पर 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 7, घटते क्रम से आ देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी 1000 के स्थान पर कितना होना चाहिए, 1। 1000 के स्थान पर 1 होना चाहिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 1 तो हो ही गया, 1 के बाद क्या होगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो मतलब कि 1234 बन जाएंगे। इस तरह करके बनेंगे। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो अंक कहाँ से कहाँ तक होती है, देख लेते हैं। अंक जो होती है सबसे पहले सबसे छोटी अंक होती है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक होती है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक अंक की पूछ रहा है, इसमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 9 तक ही होती है, उसके बाद आगे नहीं होती है। आगे अगर 10 लिखेंगे तो इसमें क्या अंक हो गया, 1 और 1, 2 अंक हो गया। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 9 के बाद क्या होता है, 10। इसमें क्या अंक है, इसमें है 1 और 1, 2। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई, कितना हो गई, 10। तो 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 के बाद क्या होती है, 10 होती है। 9 क्या है, 9 एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है, तो उसी तरह सबसे बड़ी संख्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10। और 10 क्या है, एक अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। उसी तरह 99 क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर 99 में 1 प्लस कर देंगे तो 99 के बाद क्या होती है, 100। 99 के बाद क्या होता है, 100। तो 100 क्या हो गया, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, 99 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो कितना होता है, 100 हो आता है, 100। तो 100 जो होता है ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है। उसी तरह 999 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 क्या होता है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है।
तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी बड़ी संख्या में, कोई बड़ी संख्या में अगर एक प्लस कर देते हैं तो जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसके बाद उसमें एक प्लस करने पर क्या होती है, उसके अगली, मतलब कि अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, अगर उसमें एक प्लस कर देंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है, जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक प्लस करने से उसमें एक ज़्यादा जो होती है, उसमें एक ज़्यादा छोटी अंक बन जाती है, छोटी संख्या बन जाती है। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या, जो संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें एक प्लस करने से क्या होती है, उसके आगे वाले की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। मतलब कि अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर एक प्लस करेंगे तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। उसी तरह अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में प्लस 1 कर देंगे तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। उसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति कहते किसको हैं, तो भारत में प्रयोग की जाने वाली संख्या की पद्धति को भारतीय संख्यांकन पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति को किस प्रकार लिखा आता है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति जो है इस प्रकार लिखा आता है। किस प्रकार, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई होता है, उसके बाद क्या होता है, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसी तरह 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे करके चलते रहेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो पूरे विश्व में प्रयोग की जाने वाली, पूरे विश्व में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्यांकन पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को किस प्रकार लिखा आता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को किस प्रकार लिखा आता है, देखिए ये सबसे पहले क्या होता है, इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 होता है, 100,000 के बाद होता है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, उसके बाद 100 ट्रिलियन, ऐसे करके ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लिखा आता है। अब उसके बाद हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लिखने के तरीका को जानेंगे। ठीक है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को लिखने के तरीका को जानेंगे। ठीक।